दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री में जब भी हमने स्पेस में अपनी आंख खोली, यूनिवर्स ने हमारी समझ को कम्प्लीटली रीराइट कर दिया। सोचिए, जब 1990 में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया, तब हमें पहली बार डीप स्पेस की अल्ट्रा क्लियर इमेजेस मिली थी। हबल ने हमें बताया कि यूनिवर्स ना सिर्फ एक्सपेंड हो रहा है, बल्कि इसकी एक्सपेंशन रेट एक्सेलरेट हो रही है। फिर 2021 में लॉन्च हुआ JWST, एक ऐसा $10 बिलियन का इंफ्रारेड मॉन्स्टर जो टाइम में पीछे जाकर बिग बैंग के कुछ ही मिलियन साल बाद बनी गैलेक्सी और स्टार्स को देख सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नासा भी एक और फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने जा रहा है, जो हबल और जेम्स वेब दोनों के काम करने के तरीके को बदल कर रख देगी। एक ऐसा टेलीस्कोप जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के सबसे बड़ी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नासा इसे 30 अगस्त 2026 को स्पेसएक्स के मैसिव फैल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च करेगा। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे, जब हमारे पास ऑलरेडी हबल जैसा लेजेंड और JWST जैसा अल्ट्रा एडवांस टेलीस्कोप है, तो नासा एक और $multi-billion मिशन क्यों भेज रहा है? इसका जवाब एक सिंपल एनालॉजी में छुपा है। JWST एक सुपर पावरफुल टेलीफोटो लेंस या माइक्रोस्कोप की तरह है। वो स्पेस के एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पर जूम इन करके उसकी डीपेस्ट डिटेल और स्पेक्ट्रम को निकालता है। लेकिन ये टेलीस्कोप एक अल्ट्रा वाइड पैनोरामिक कैमरा है। जितनी स्पेस में जगह स्कैन करने में हबल को 100 साल लग जाते, रोमन स्पेस टेलीस्कोप उस पूरे रीजन को कुछ ही दिनों में स्कैन कर लेगा। इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल से 100 टाइम्स बड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस टेलीस्कोप की टेक्निकल इंजीनियरिंग और हार्डवेयर स्पेक्स को। हम जानेंगे इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और देखेंगे ये कैसे करेगा डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, कॉस्मिक वेब मैपिंग और ट्रिलियंस ऑफ रोग एक्सोप्लैनेट की खोज। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि JWST, हबल और ये टेलीस्कोप एक दूसरे से कितने अलग हैं। टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स एज अ मूवी। रोमन टेलीस्कोप का सबसे बड़ा और नया पॉइंटर जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, वो है टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी। अभी तक हम यूनिवर्स को एक स्टैटिक यानी रुकी हुई पिक्चर की तरह देखते आए हैं। हबल ने एक फोटो खींची और हमने उसे सालों तक स्टडी किया। लेकिन असल में यूनिवर्स एक बेहद वॉलेंट लगातार बदलने वाली जगह है, क्योंकि रोमन का फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा है। इसीलिए ये आसमान के एक ही मैसिव हिस्से की तस्वीरें बार बार लगातार खींचेगा। इसे एक स्टिल कैमरा की जगह यूनिवर्स के एक मूवी कैमरा की तरह इमेजिन कीजिए। जब आप एक ही जगह को अलग अलग वक्त पर देखते हैं, तो आप उन चीजों को पकड़ सकते हैं जो बदल रही है, जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी जब कोई मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में ब्लास्ट होता है, या फिर टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट, जब कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल किसी भटकते हुए स्टार को अपने अंदर खींचकर टुकड़ों में फाड़ देता है। रोमन आने वाली दशकों में ऐसे लाखों कॉस्मिक इवेंट को लाइव रिकॉर्ड करेगा। ये हमें बताएगा कि स्टार्स कैसे मरते हैं और गैलेक्सीज अपनी पुरानी राख से दोबारा कैसे जन्म लेती है। द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, हंटिंग डार्क एनर्जी। इस डायनामिक यूनिवर्स के पीछे और भी ज्यादा गहरे रहस्य छिपे हैं। आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के पास एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच है। हमारे यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है। जो चीजें हम देख सकते हैं, जैसे स्टार्स, प्लेनेट और हम खुद, वो सिर्फ इस ब्रह्मांड का 5% हिस्सा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें नहीं पता कि ये डार्क फोर्सेस असल में क्या हैं। यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसकी स्पीड कम होने की बजाय वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। और इस डेंजरस एक्सेलरेशन के पीछे इसी मिस्टीरियस डार्क एनर्जी का हाथ माना जाता है। रोमन टेलीस्कोप अपनी वाइड एंगल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके बिलियंस ऑफ गैलेक्सी की पोजीशन और डिस्टेंस को मैप करेगा। इस डाटा से साइंटिस्ट यूनिवर्स की हिस्ट्री का एक एग्जैक्ट 3D लेआउट बना पाएंगे। ये मैप हमें बताएगा कि पिछले 10 बिलियन सालों में डार्क एनर्जी ने स्पेस को किस स्पीड से स्ट्रेच किया है। अगर डाटा में थोड़ा सा भी डिविएशन मिला, तो ये इस बात का सबूत होगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉस्मिक स्केल पर शायद पूरी तरीके से सही नहीं है। ये एक ऐसी खोज साबित होगी जो फिजिक्स की बुनियाद को हमेशा के लिए हिला देगी। The ultimate exoplanet hunt and the trapezoid dream। डार्क एनर्जी के डीप कॉन्सेप्ट के बाद आइए आते हैं उस मॉडल पर जो शायद इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और नई दुनियाओं की खोज। जब भी हम एलियंस या हैबिटेबल वर्ल्ड्स की बात करते हैं, तो फोकस ऑटोमेटिकली ट्रेपेज-1 सिस्टम जैसे टारगेट्स पर चला जाता है। ट्रेपेज-1 ही जैसे रॉकी प्लैनेट जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करते हैं, जहां लिक्विड वाटर के होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं। हाल ही में जब JWST ने ऐसे एक्सट्रीम डिस्टेंट वर्ल्ड पर डाइमिथाइल सल्फाइड्स के होने के हिंट्स दिए, तो एस्ट्रोबायोलॉजी की दुनिया में एक भूचाल आ गया। दोस्तों, ये गैस धरती पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं,
लेकिन इस प्रोसेस में एक रुकावट थी। JWST आसमान में अंधाधुंध नए प्लैनेट्स को नहीं ढूंढ सकता। उसको पहले से पता होना चाहिए कि उसे किस एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर देखना है। यहीं पर रोमन टेलीस्कोप उसकी सबसे बड़ी जरूरत बनेगा। रोमन माइक्रो लेंसिंग नाम की टेक्निक का मास स्केल पर प्रयोग करेगा। जब एक भटकता हुआ स्टार बैकग्राउंड स्टार के आगे से गुजरता है तो उसके स्टार की ग्रेविटी लेंस की तरह काम करती है। अगर उस स्टार के पास कोई ग्रह मौजूद है तो उस मैग्नीफाइड लाइट में एक माइक्रोस्पाइक जनरेट होती है। रोमन इस टेक्निक से न सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ नए एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकालेगा बल्कि ये रोग प्लैनेट को भी स्पॉट करेगा। रोग प्लैनेट वो डार्क अकेले ग्रह होते हैं जो किसी स्टार की अट्रैक्शन से आजाद होकर डीप स्पेस के फ्रीजिंग टेम्परेचर में अकेले भटकते रहते हैं। रोमन एक ऐसी कैटलॉग तैयार करेगा जिसे आने वाले दशकों तक JWST और बाकी टेलीस्कोप अपने एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट से टारगेट करते रहेंगे। Peering into the heart of the Milky Way। अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफ्रारेड विजन के जरिए रोमन एक और बेहद मुश्किल मिशन को अंजाम देगा, द गैलेक्टिक बल्ज सर्वे। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का सेंटर डस्ट और गैस के घने बादलों से ढका हुआ है। इस सेंटर को गैलेक्टिक बल्ज कहा जाता है। विजिबल लाइट में इस गैस के आर पार देखना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन रोमन की पावरफुल इंफ्रारेड सेंसर इस डस्ट क्लाउड के बीच से सीधा पेनिट्रेट कर जाएंगे। गैलेक्सी का सेंटर स्टार से इतना भरा हुआ है कि वहां माइक्रो लेंसिंग इफेक्ट के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इस सिंगल सर्वे में रोमन मिलियन से ज्यादा स्टार्स को मॉनिटर करेगा। ये ढूंढ निकालेगा कि यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम और क्राउडेड इन्वायरमेंट में प्लैनेट कैसे फॉर्म होते हैं और क्या वहां जीवन पनपने की कोई संभावना बच सकती है। द इंजीनियरिंग मार्वल WFIN कॉर्नोग्राफ। इन कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक चैलेंजेस को फेस करने के लिए नासा ने रोमन में ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल किया है जो प्रेजेंट इंजीनियरिंग की आखिरी लिमिट को पुश करती हैं। द वर्ल्ड फील्ड इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट स्पेस ऑब्जर्वेटरी का दिल है। WFI एक 300 मेगापिक्सल का अल्ट्रा सेंसिटिव इंफ्रारेड कैमरा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल के मुकाबले पूरे 100 गुना से भी ज्यादा विशाल है। चलिए इसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। जो एरिया कवर करने के लिए हबल को 100 अलग अलग फोटोज क्लिक करके उन्हें पैच करना पड़ता, रोमन वो एग्जैक्ट डिटेल एक सिंगल फ्रेम में कैप्चर कर लेगा। इसी ब्रॉड विजन के कारण ये हबल के मुकाबले आसमान का 1000 गुना ज्यादा तेजी से सर्वे कर पाएगा। दी रोमन कॉर्नोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरे स्टार्स के आसपास घूमते छोटे एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट तस्वीर लेना हमेशा से सबसे मुश्किल काम रहा है। स्टार की लाइट इतनी ब्लाइंडली ब्राइट होती है कि प्लैनेट की फेंट ग्लोज में कंप्लीटली डूब जाती है। CGI स्पेसिफिकली इसी स्टार लाइट को फिजिकली ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ब्राइट सन की तरफ देखते वक्त आप अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं, कॉर्नोग्राफ टेलीस्कोप के अंदर यही काम करेगा। ग्लेयर ब्लॉक होने के बाद छोटे गैस जाइंट और जुपिटर साइज प्लैनेट को डायरेक्टली देखना और उनकी प्रॉपर्टीज का फिजिकल एनालिसिस करना पॉसिबल हो जाएगा। द मैसिव डाटा चैलेंज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप अपने आसमान के इतने विशाल हिस्से की ऐसी एक्सट्रीम रेजोल्यूशन इमेजेस लेते हैं तो आप एक नए मॉन्स्टर को जन्म देते हैं, डाटा एवलांच। अपने 5 साल के शुरुआती मिशन में रोमन टेलीस्कोप लगभग 20 पेटाबाइट रॉ एस्ट्रोनॉमिकल डाटा धरती पर ट्रांसमिट करेगा। ये अमाउंट हबल द्वारा उसके पूरे 30 साल के करियर में कलेक्ट किए गए डाटा से भी कहीं ज्यादा होगा। ये डाटा सुनामी इंसानी आंखों से प्रोसेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंटिस्ट AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हैं। ये एडवांस न्यूरल नेटवर्क उन मैसिव डाटा सेट्स को कुछ ही सेकंड में फिल्टर करेंगे, इंटरेस्टिंग माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स को फ्लैग करेंगे और उन कॉस्मिक एनॉमलीज को डिटेक्ट करेंगे जो शायद किसी इंसान से मिस हो जाएं। सच तो ये है कि रोमन कॉस्मोलॉजी की दुनिया में पहला सच्चा AI इंटीग्रेटेड बिग डाटा मिशन बनने जा रहा है। द ग्रैंड अलायंस। रोमन JWST एंड वेयर आर यू बिन। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये नया टेलीस्कोप JWST या हबल को आउटडेटेड बना देगा। जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये सब एक ग्रैंड साइंटिफिक अलायंस का हिस्सा हैं, जहां JWST एक हाईली प्रिसाइज स्नाइपर राइफल की तरह है जो किसी स्पेसिफिक प्लैनेट के डीप एटमॉस्फेयर को स्कैन करता है। वहीं रोमन एक अल्ट्रा वाइड स्कैनिंग ड्रोन की तरह काम करेगा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। रोमन का एक सबसे बड़ा पार्टनर धरती पर बन रहा है, चिले के एंडीज माउंटेन में स्थित वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी। र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी धरती से विजिबल लाइट में पूरा आसमान स्कैन करेगी, जबकि रोमन स्पेस से आसमान को इंफ्रारेड में देखेगा। जब ये दोनों मशीन अपना डाटा कंबाइन करेगी तो एस्ट्रोनॉमर्स के पास यूनिवर्स की एक ऐसी मल्टी वेवलेंथ 3D फिल्म होगी जो इंसानियत ने इससे पहले कभी नहीं देखी। एक मशीनरी स्पेस से और दूसरी धरती से, ये कंबाइंड फोर्स किसी भी कॉस्मिक इवेंट को छिपने का मौका नहीं देगी।
द लॉन्च, द ट्रैफिक जैम एंड द कूल्ड ऑर्बिट। इन सारी तैयारियों और टेक्निकल अपग्रेड के बाद नासा ने इस मैसिव ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करने का टारगेट 30 अगस्त 2026 का सेट किया है। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फैल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अर्थ के आसपास लोअर अर्थ ऑर्बिट में रुकने की बजाय रोमन लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर का लंबा और अकेला सफर तय करेगा। इसकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी लेग्रांज पॉइंट 2। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि L2 अब एक एक्सक्लूसिव क्लब बन चुका है। वहाँ ऑलरेडी JWST और ईसा का इक्वलिट टेलीस्कोप काम कर रहा है। नासा को रोमन के ऑर्बिट को इस तरीके से प्रोग्राम करना होगा कि इन मेगा टेलीस्कोप के बीच सेफली डाटा ट्रांसमिशन होता रहे। L2 पॉइंट पर ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर मिलते हैं। यही ठंड इसके इंफ्रारेड सेंसर को शांत रखती है ताकि यूनिवर्स के सबसे दूर के फेंट सिग्नल भी बिना थर्मल नॉइस के कैप्चर किए जा सकें। द कॉस्मिक डॉन, मैपिंग द एंड ऑफ यूनिवर्स। डार्क एनर्जी और नए प्लेनेट के अलावा रोमन स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसी टाइम मशीन बनेगा जो हमें सीधा यूनिवर्स के उस वक्त में ले जाएगा जिसे हम एंड ऑफ यूनिवर्स या उसकी सबसे शुरुआती बाउंड्री कह सकते हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद एक लंबा दौर आया था जिसे एस्ट्रोफिजिक्स में कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। उस वक्त आसमान में कोई स्टार नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन गैस का घना कोहरा हर जगह फैला हुआ था। फिर अचानक पहले स्टार जले और उन्होंने इस धुंध को साफ करके यूनिवर्स को रोशन किया। इसी पीरियड को कॉस्मिक डॉन का नाम दिया गया। JWST ने हाल ही में इस डॉन के कुछ बेहद पुराने और हैरत अंगेज ऑब्जेक्ट ढूंढ निकाले। पर JWST एक वक्त में ऐसी एक या दो एंशिएंट गैलेक्सी को ही देख पाता है। यहाँ पर रोमन एक गेम चेंजिंग शिफ्ट लाएगा। अपनी विशाल इंफ्रारेड आंखों से ये स्पेस की उन एक्सट्रीम दूरियों को स्कैन करेगा जहाँ से आने वाली लाइट को हम तक पहुँचने में 13 बिलियन से ज्यादा का वक्त लग गया। रोमन एक ही डीप फील्ड शॉट में ऐसी हजारों अर्ली गैलेक्सी को मैप करेगा। हम पहली बार ये देख पाएंगे कि शुरुआती ब्रह्मांड में पहला कॉस्मिक वेब कैसे दिखता था। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक फ्लड लाइट जला दी हो। ये डाटा हमें सिखाएगा कि आखिर वो कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन थी जिन्होंने आदिकाल में स्टार को पैदा किया और वक्त के साथ उन्होंने आज की विशाल गैलेक्सी का रूप कैसे लिया। दी हंट फॉर एक्सोमून्स एंड वर्ल्ड ऑफ वंडर। जब भी हम किसी नए स्टार सिस्टम में जीवन तलाशने निकलते हैं तो हमारा सारा फोकस सिर्फ एक्सोप्लैनेट पर होता है। लेकिन क्या हो अगर लाइफ किसी प्लेनेट पर नहीं बल्कि किसी मून पर पनप रही हो। अगर हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो साइंटिस्ट अर्थ के बाद मार्स से ज्यादा जुपिटर और सैटर्न के मून जैसे यूरोप और एनसेलेडस पर लाइफ के मिलने की उम्मीद रखते हैं। इन मून्स की जमी हुई सतह के ठीक नीचे विशाल गुनगुने पानी के समुद्र मौजूद हैं। तो फिर यूनिवर्स के इतने सारे दूसरे एक्सोप्लैनेट के मून्स पर लाइफ क्यों नहीं हो सकती। इन एलियन मून्स को एक्सोमून्स कहा जाता है। इन्हें ढूंढना आज तक की एस्ट्रोनॉमी की सबसे अनसुलझी पहेली रही है क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि कोई भी टेलीस्कोप इनका पता नहीं लगा सकता। लेकिन रोमन टेलीस्कोप अपनी अल्ट्रा सेंसिटिव माइक्रो लेंसिंग टेक्निक से इस चुप्पी को तोड़ने की पूरी काबिलियत रखता है। जब ग्रेविटी लेंस के जरिए किसी दूर के स्टार की लाइट मैग्नीफाई होगी तो रोमन ना सिर्फ आगे आने वाले स्टार और उसके प्लेनेट का पता लगाएगा बल्कि वो उस प्लेनेट के आसपास घूम रहे उस बेहद छोटे एक्सोमून के फेंट ग्रेविटेशनल पुल को भी पकड़ लेगा। हिस्ट्री में पहली बार हमारे पास एक ऐसी आंख होगी जो हमें दूसरे सोलर सिस्टम के मून्स का डाटा भेज देगी। शायद हमारा पहला कांटेक्ट या बायोसिग्नेचर किसी मैसिव गैस जॉइंट पर ना मिले बल्कि उसके चक्कर लगा रहे एक छोटे अंधेरे एक्सोमून पर मौजूद किसी छुपे हुए एलियन डीप सी दुनिया में दबा हो। दोस्तों ये मिशन इंसानों की लिमिटेशन को तोड़ देगा। जब रोमन पहली बार अपनी आंखें खोलकर डार्क एनर्जी का मैप बनाएगा या किसी नए स्टार सिस्टम में छुपे नई प्लेनेट का पता लगाएगा तो वो डाटा कॉस्मोलॉजी की आगे की दिशा तय करेगा। शायद उन 20 पेटाबाइट डाटा फाइल के अंदर किसी ऐसी दुनिया का सटल हिंट छुपा हो जो उस ग्रेट साइलेंस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। आने वाली डेकेड फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए सच में गोल्डन एरा बनने वाले हैं। अगर आप स्पेस साइंस के इस नए दौर को लेकर उतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि मैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, क्या रोमन टेलीस्कोप के डाटा में हमें किसी एलियन लाइफ का सबूत मिलेगा। और ऐसी ही डिटेल्ड लाइव कॉस्मिक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और आसमान में देखते रहिए। I'll see you in the next one.